तो हेलो दोस्तों, मैं अजीत सर स्वागत करता हूं आप लोगों को इस प्यारे से प्लेटफॉर्म LWM में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग है कूलाम बल या कूलाम का नियम। दोनों नियमों को पढ़ेंगे एक साथ, ठीक है। अच्छा चलिए, यह अध्याय 1 से आता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये होता क्या है, देखिए, ये दो आवेश हैं। जब दो आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। उसी के बारे में बस पढ़ना है, ठीक है। आकर्षण क्या होता है, जैसे यहाँ पे एक मार्कर लिए हैं, एक मार्कर है। अगर ये दोनों मार्कर को एक दूसरे के पास रखा जाए और एक दूसरे के करीब में जाने लगे, तो इसको बोलते हैं आकर्षण बल, ठीक है। और इन दोनों को ऐसे रख दिया जाए और इनको यहाँ पे रखा जाए तो इनमें और इनमें हलचल होने लगे और उनको दूर फेंकने लगे, इनको क्या बोला जाता है, प्रतिकर्षण बल, ठीक है। आकर्षण और प्रतिकर्षण समझ में आ गया, ठीक। हाँ, हमेशा विपरीत लोगों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है, और समान लोगों में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलाम बल। कूलाम ने बल के बारे में खोजा और दिया क्या, आवेशों के बारे में बल की खोज की, ठीक है। आवेशों की खोज की बल के बारे में। अभी ना ब्रह्मांड में जो पिंड है उनके बारे में जो बल है वो तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, उसके बारे में खोज नहीं की है। आवेशों के बारे में खोज की है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन परमाणुओं को खोजे, उनके मध्य जो आकर्षण बल देखे, इलेक्ट्रॉनों के मध्य प्रोटॉनों के मध्य आकर्षण बल के बारे में खोजे, ठीक है। हाँ, तो कूलाम बल क्या बताए थे, कूलाम क्या बताए थे अपने बल को दिए तो क्या बताया कि जब एक आवेश दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब एक आवेश दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो उनमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, ठीक है। उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल। आवेश है एक दूसरे के पास रखा जाएगा और उसमें आकर्षण होने लगे या प्रतिकर्षण होने लगे, इन घटना को क्या बोलते हैं, इन घटना को बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल। इनको क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल, ठीक है। अब इसी को देखते हुए इन्होंने कैलकुलेशन एक बनाया, और कैलकुलेशन क्या दिया, तो कूलाम का अपना नियम दिया और उसमें डेरिवेशन एक छोटा सा है और वहां पे कैलकुलेशन है, ठीक है। हाँ, तो देखिए इसमें क्या है, कूलाम ने क्या बताया था कि जब दो आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं, जैसे यहाँ पे आवेश रख दिया, यहाँ पे आवेश रख दिया, ठीक है। तो इनके मध्य जो लगने वाला बल होता है, वो क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। इनके मध्य जो बल लगेगा उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, अनुक्रमानुपाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या बताएं, जो बल होगा यह अनुक्रमानुपाती होगा किसके, Q1, Q2 दोनों का क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक है। जो बल लगेगा इन दोनों का क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। इसके बाद इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखेंगे। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से यफ एक साथ दोनों को लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान R², ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे इस साइन को बोला जाता है अनुक्रमानुपाती साइन, ठीक है। इसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, इसको हटाने के लिए हम लोग बराबर जब लिखेंगे तो एक नियतांक लिखना पड़ेगा जिसको हम K लिख दिए, ठीक है। Q1 Q2 अपान में क्या हो गया, R² हो गया, ठीक है। हाँ, जहाँ K यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ K क्या है, K बराबर नियतांक, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कर देंगे। अब K का मान कितना होता है, तो K का मान होता है F बराबर से, K का मान कितना होता है, हाँ, K बराबर से मान भी लिख लीजिएगा, 1/K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका एक्चुअल वैल्यू भी होता है 9 × 10⁹, ठीक है। ये K का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे 1/K 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या होगा, Q1 Q2 अपान में क्या होगा, R², ठीक है। यही हम लोग का क्या है, ये फार्मूला है, ये क्या हम लोगों का फार्मूला है, ठीक है। हम लोग फार्मूला जान गए, इसमें सब सही है। Q है, ये आवेश है, दोनों आवेश जो दिए हैं वो Q1 Q2 हैं, और इनके बीच की जो दूरी क्या है, R²। दूरी मतलब R है, जो दूरी R लिखा है, R जो दूरी दिया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कूलाम बताया था कि बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है बल, ठीक है। ऐसे सब हो गया। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि 4 तो ठीक है, पाई तो ठीक है, यहाँ पे Q1 Q2 ठीक है, R² ठीक है, लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता।
एप्सिलॉन नॉट इधर लिख दे रहे हैं, जहाँ 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 हम लोगों का एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है, निर्वात की वैद्युतशीलता। और इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट बराबर से होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन, और यहाँ क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाँ, इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और इस चैनल पे अगर आप सभी अच्छे लेटेस्ट वीडियो 2025 के एग्जाम देना चाहते हैं और चाहते हैं कि बस हम लोग को एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया स्कोर करें, तो आप सभी वीडियो को अच्छे से देखिए। यह बोर्ड की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण वीडियो बनेंगे, ठीक है। और बस इम्पोर्टेंट वीडियो ही बनेंगे, इधर उधर की बातें नहीं की जाएंगी। इसी से बोर्ड में आएगा और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।